नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। और यह प्रश्न आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब हम इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में कपिल वस्तु नेपाल में है। अब हम इनके माता और पिता के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। दोस्तों, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ करा दिया और इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, बचपन से ही महात्मा गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ करा दिया और उनसे उत्पन्न पुत्र का नाम राहुल था। अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभीन निष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने गृह त्याग किया था, उसको बौद्ध धर्म में महाभीन निष्क्रमण कहा गया है। और महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। दोस्तों, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया
और यह प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अर्थात प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उन्होंने यह उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, आइए इनके बारे में अब जानते हैं। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। अब दोस्तों, बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले है भिक्षुक, दूसरे हैं उपासक। अब भिक्षुक किसे कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम भिक्षुक के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्हें बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहा गया है। अब उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उन्हें हम उपासक कहते हैं। दोस्तों, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बुद्ध की जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में जानते हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, कमल एवं साढ़ किसका प्रतीक है? तो यह महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि कमल एवं साढ़ किसका प्रतीक है, तो महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। और पीपल, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, यह महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह उनके निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। दोस्तों, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया है, जिसे जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी भी थी। और दोस्तों, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। नेक्स्ट आपका है। अब हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्नों को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने किया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। और सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। अब कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? तो कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति को इंगित करता है। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है, लेकिन पावापुरी महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपसे कह रहा है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर निकट आंसर आपका लुम्बिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? दोस्तों आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में। क्यों? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।